इतना स्टेट में सेकंड आने वाला तो नहीं था, फिर भी मुझे विश्वास था कि जिस प्रकार मैंने मेहनत की और मेरे पेपर गए तो नंबर तो अच्छे आएंगे। नंबर अच्छे। अभी वो राजकोट में मजदूरी करते हैं। राजकोट। सोशल मीडिया पे नहीं, मैंने मेरी पढ़ाई ऑफलाइन ही की है सारी। अंग्रेजी विषय के आपके यहाँ पर शिक्षक नहीं थे, तो उसको आपने फिर कैसे? पढ़ाई करने की हमारे मन में है तो हम घर पर रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, बाहर बड़े बड़े शहरों में जाकर रहने की ज़रूरत नहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ जो हमारे हिंदी साहित्य के टीचर है वो बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसलिए सोशल मीडिया की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। साथियों, मैं आपका साथी महेंद्र कुमार और आप देख रहे हो आपका पसंदीदा न्यूज चैनल द खटक। साथियों, अगर कुछ कर दिखाने की चाहत हो, अगर कठिन परिश्रम आपका साथी हो और अगर आप कठिन परिश्रम कर सकते हैं तो आपको किसी भी फैसिलिटी की या फिर किसी भी सुविधा के आप मोहताज नहीं रहते। ऐसे ही शख्सियत आज मेरे साथ है बहन रवीना, जिन्होंने सरकारी विद्यालय में रहते हुए एक गांव जो सणदरी के बालोतरा जिले के सणदरी तहसील और उसमें कमठाई गांव में रहते हुए एक सरकारी विद्यालय में अध्ययन करते हुए पूरे राजस्थान में 12वीं कक्षा में कला वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल किया है। मेरे साथ है बहन रवीना। रवीना, क्या नाम है, मतलब कौन से विद्यालय में आप है वो अभी अध्ययन कर रहे हैं? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कमठाई में। कमठाई में आपने है वो पहले से आपको मतलब जज्बा था कि आप है वो दूसरा स्थान हासिल कर पाओगे, इतने परसेंटेज, इतने अंक आप हासिल कर पाओगे? नहीं, इतना स्टेट में सेकंड आने वाला तो नहीं था, फिर भी मुझे विश्वास था कि जिस प्रकार मैंने मेहनत की और मेरे पेपर गए तो नंबर तो अच्छे आएंगे। नंबर अच्छे आएंगे। हाँ। मतलब यहाँ पर फैसिलिटीज है उनका वो सहयोग रहा या फिर आप घर आकर के अलग से एक्स्ट्रा टाइम दे करके मतलब पढ़ाई करते थे? सर, जो यहाँ पे फैकल्टीज है उनका सहयोग तो रहा ही है, और एक सब्जेक्ट के हमारे टीचर नहीं थे। वो सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के गोपाल सिंह जी राजपुरोहित है, उन्होंने कवर किया है, और वो सब्जेक्ट पे हमने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि उस पर टीचर नहीं थे ना, इसीलिए। बाकी आपकी क्या दिनचर्या रहती थी विद्यालय समय के बाद में? आप कितना समय दे पाते थे अध्ययन को? जब मैं विद्यालय से घर आती थी तो 2 घंटे मेरी मम्मी का हाथ पटाना काम में, और फिर पढ़ाई करना 12 बजे तक। अच्छा। आपके पिताजी वगैरह क्या करते हैं? एजुकेशन से कोई रिलेटेड या फिर जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं? मेरे पापा ने 10th की हुई है। अच्छा। और अभी वो राजकोट में मजदूरी करते हैं। राजकोट में। तो फिर आप यहाँ पर खेतीबाड़ी का भी काम करते हैं आपके, और आसपास में ऐसा भी कोई इलाका नहीं है? मैं आया हूँ तो मुझे पता चला है कि इलाका है वो काफ़ी सुदूर है। तो यहाँ पर आपको कोई मोटिवेशनल के लिए तो कोई, मुझे नहीं लग रहा कि कोई साधन होगा, तो फिर ये कैसे इतना? मेरे को मोटिवेट मेरे जो शिक्षकों ने उन्होंने किया, और मेरे माता पिता ने किया। अभी आज मैं सुबह महाराजा स्कूल बाड़मेर, आपने सुना होगा, वहाँ पर 2 कला वर्ग में 2 भाई है, वो दोनों ने, एक ने है वो राजस्थान में टॉप किया और दूसरे जो है उन्होंने भी आपकी तरह 99.40 परसेंटेज है वो अंक प्राप्त किए हैं। तो उनको है वो फैसिलिटीज़ मिली है, उनको महाराजा जैसा विद्यालय मिला है, अच्छी फैकल्टी मिली है। आपको यहाँ पर जो सरकारी विद्यालय है, यहाँ पर मैं जानता हूँ कि टीचर्स हैं उनका भी अभाव है, तो फिर घर आकर के इतना मतलब कैसे आपने अचीव किया? मेरे बड़े भाई का भी योगदान है, और शिक्षकों ने हमें बहुत मेहनत करवाई, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और वही जब हम घर आके पढ़ते थे, जो डाउट होता था वो दूसरे दिन बताते, वो हमारे डाउट क्लियर करते हैं, इसीलिए। अभी प्रेजेंट जो टाइम है ये सोशल मीडिया का है, और हर कोई अपने जितने भी आपके सहपाठी है वो सारे के सारे सोशल मीडिया पर अकाउंट है, कहीं इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। तो फिर आपने उससे है वो दूर रह करके आपने ये कैसे अचीव किया? आपका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट वगैरह या फिर? नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं, मैंने मेरी पढ़ाई ऑफलाइन ही की है सारी। तो एक विषय का आपने बताया, अंग्रेजी विषय के आपके यहाँ पर शिक्षक नहीं थे, तो उसको आपने फिर कैसे? उसको हमारे हिंदी साहित्य के टीचर गोपाल सिंह जी राजपुरोहित ने कवर कराया। वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसीलिए जो हमें डाउट होता है वो हम घर आके देखते हैं, फिर जो डाउट निकलते हैं वो दूसरे दिन जाके बताते हैं, फिर वो हमारा डाउट क्लियर करते हैं। हाँ। तो अभी ये जो उपलब्धि आपने हासिल की है, तो ये जो सारा श्रेय है परिवार के अलावा आप किसे देना चाहोगे? मैं अपने सभी शिक्षकों को देना चाहूँगी। बाकी अभी आपको लगभग है वो हज़ारों में है वो स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? वो अच्छी अच्छी स्कूलों में जाते हैं, उनके पास अच्छी अच्छी सुविधाएं है, फिर भी है वो इतने अंक अर्जित नहीं कर पाते, जबकि आपने एक गांव में रहते हुए इतने अच्छे अंक अर्जित किए हैं। हम भी है वो वहाँ से यहाँ आए हैं। मैं सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगी, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, अगर पढ़ाई करने की हमारे मन में है तो हम घर पर रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, बाहर बड़े बड़े शहरों में जाकर रहने की ज़रूरत नहीं।
और जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, काफ़ी ऐसे भैया बहन हैं जो मतलब सोशल मीडिया में भ्रमित हो रखे हैं। उनके घर से वो काफ़ी पैसे भी जाते हैं, उनको हॉस्टल में रहने की सुविधा, गाड़ियाँ चढ़ने की सुविधा, फिर भी तो वो उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको सर यही कहना चाहेंगे, माँ बाप आपके लिए मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत को ध्यान में रखें, वैसी पढ़ाई करें और वैसे ही परिणाम भी लाएं। बहनें भी है, वो काफ़ी बहनों को है, वो 12th के बाद में मैं भी है, वो गांव से बिलोंग करता हूँ, तो 12th के बाद में बहनों को ज़्यादा शिक्षा है, वो उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजा जाता। तो आप इस बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इस बारे में सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें और अपने बच्चों पे भरोसा दिखाए कि वो भी कमाल कर सकते हैं। कमाल कर सकते हैं, और बच्चों को भी है वो अपने माता पिता के भरोसे पर ही खरा उतरना है। और कोई खास बात कहना चाहोगे? और सर सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, बस पढ़ाई हम घर पर भी रह कर पढ़ाई कर सकते हैं और बिना सोशल मीडिया के भी। ऐसा नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो सोशल मीडिया पे यूज़ तो कर सकते हैं, पर अगर हम इतना भ्रमित हो सोशल मीडिया पे ले जाए तो फिर ये ठीक नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि एक बार हम है वो कोई डाउट क्लियर करने के लिए जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, इंस्टा पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, या फिर शॉर्ट्स देखने चले गए। तो आपने मतलब इंग्लिश आपके यहाँ पर फैकल्टीज नहीं है, तो आप सोशल मीडिया से भी हेल्प लेते थे? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ, जो हमारे हिंदी साहित्य के टीचर है वो हमें बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसलिए सोशल मीडिया की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जरूर। आगे आपका क्या गोल है? आप मतलब आगे कौन से क्या कर? सिविल सर्विस। इसके लिए आगे आपको बाहर जाना होगा मतलब? हाँ। आपके पिताजी भी एग्री है? जी सर। अगर आप में कुछ कर दिखाने की चाहत है, अगर माता पिता के भरोसे पे आप अगर खरा उतर पाते हो, तो आपके माता पिता हर वक्त आपके साथ रहेंगे। मेरे साथ है रवीना जी के पिताजी है। कैसा लग रहा है, आपकी बेटी ने पूरे राजस्थान में दूसरा स्थान हासिल किया है 12वीं के कला वर्ग में? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी का माहौल है। बेटिया को पढ़ाओ, बेटिया का अच्छा रिजल्ट बढ़ाएगी, बेटियों पे भरोसा रखो, तभी ही पढ़ पाएगी। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेटियां घर पर ही पढ़ सकती है। बहन का क्या शेड्यूल रहता था विद्यालय से आने के बाद में? खेती बाड़ी का काम भी बहन ने बताया वो भी करती, माता का है वो हाथ भी बढ़ाती थी, तो रात के समय कितने बजे तक पढ़ती थी वगैरह? स्कूल के आने के बाद में घर पे पहले तो पशु चराने का काम है हमारा, खेती बाड़ी का काम है, वो काम करा के शाम को 9 बजे पढ़ने बैठती, 12 बजे तक पढ़ती, सुबह 5:30 होते उठ जाती। यही इसकी दिनचर्या रहती थी। फिर स्कूल के टाइम स्कूल चले जाते। और आप क्या कहना चाहोगे, जो भी आप हमें है वो देख रहे हैं उनको, बेटियों के प्रति आपने कहा कि बेटियों को पढ़ाओ और भरोसा दिखाओ, इसके बारे में? हम यही कह रहे हैं सर, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों पे भरोसा रखो। आगे अगर बहन को कहीं बाहर भेजना हुआ उच्च शिक्षा के लिए, तो आप उसके लिए एग्री है? हाँ, मैं बेटी को पढ़ाने के लिए एग्री हूँ। बाहर भेजो, अपने खुद को बेटी पे विश्वास होना चाहिए, तभी ही बेटी पढ़ पाएगी। मेरे साथ रवीना के चाचा जी हैं, इनसे भी वार्तालाप करते हैं। कैसा लग रहा है आपको आज? आज बहुत ही अच्छा दिन गया, बहुत ही गर्व फील हो रहा है। आज हमारे परिवार में एक जो मेरी भतीजी लगती है, मैं चाचा जी हूँ इनके, और मैं वर्तमान में स्कूल लेक्चरर जो पोस्टेड हूँ डंडाड़ी गाँव, हमारे पड़ोसी ग्राम पंचायत है। तो आज का दिन भर खुशियों में ही गया, माड़ा पहनानी और मिठाई खिलवानी, बस यही दिन गुजरा। ऐसा माहौल पहली बार महसूस हो रहा है कि अपने ही परिवार में इस प्रकार बच्ची ने जो है नाम रोशन किया, परिवार और स्कूल का, पूरे सिंदरी ब्लॉक का और अपने ज़िले का। तो मैं जब भी यहाँ आता था, जब रवीना यहाँ दिखती नहीं थी मेरे को, जब भी आता था, मैं आता रहता हूँ क्योंकि दिन सप्ताह में एक बार हमेशा यहाँ पर इनके बड़े भाई है वो भी तैयारी कर रहे हैं। खास श्रेय तो मैं इनके बड़े भाई बख्ताराम है उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये छोटी थी ना, तब पापा जी तो यहाँ रहते नहीं थे, तो डांट फटकार पड़ती थी, उसकी ही पड़ती थी। रोजाना रवीना रोने जैसी आवाज़ आती थी, क्यों फटकार के, आज वो याद नहीं किया इसलिए। तो वो मैंने तो आज का रंग लाई है। और बाकी इनका सहयोगवश और खुशकिस्मत कहूँ कि इनका स्टाफ जो है सपोर्टेड है, सारा का सारा। शिक्षकगण जो है कभी 1-2 बार घर भी आए थे कि ये असाधारण बालिका है, इसका सपोर्ट करे, मार्गदर्शन करे, और ये इस बार कुछ एक अलग ही रिजल्ट लाएगी। तो उस उम्मीदों को पूरा किया है। बहुत ही उज्जवल भविष्य की शुभकामना देना चाहता हूँ मेरे भतीजी को। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी स्कूल में पढ़कर इस प्रकार से पूरे राजस्थान में अव्वल आना एक बहुत बड़ी बात है।
कहते हैं संसाधनों की, मानवीय संसाधनों की कमी रहती है सरकारी स्कूल में, ये हमेशा रहता है हर जगह, और वो भी पश्चिमी राजस्थान में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हो सके जितना सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलवाए अपने बच्चे का, और बच्चियों को भी पढ़ाए। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ अपने बच्चे पर ही ध्यान दे, बच्चियों को भी, बच्चियाँ भी टॉपर बनी है, और आगे भी आने वाले समय में ये रिजल्ट देखने को मिलता है। 10वीं का रिजल्ट हमने देखा, उसमें भी बच्चियों ने टॉप किया है, और 12वीं के रिजल्ट में अपन देख रहे हैं, साइंस हो या कला वर्ग हो, इसमें बच्चियां टॉप की है। बच्चे टॉप की। पहले क्या होता था, शेखावटी जो इलाका है अपने राजस्थान का, वहाँ से बच्चियां हैं वो टॉप करती थी या फिर बच्चे टॉप करते थे। लेकिन सुबह से मैं है वो आज कक्षा 12वीं का रिजल्ट आया, उसके बाद में बाड़मेर के 2 ऐसे लड़के जो एक ही स्कूल के थे, उन्होंने भी है वो राजस्थान में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया, और दूसरा स्थान बहन ने भी प्राप्त किया। तो ये अपने पश्चिमी इलाके में मरुस्थलीय जिले में भी अभी ये देखने को मिल रहा है। तो क्या कहना चाहोगे अपने इस इलाके में जो भी है छोटे भैया बहन पढ़ रहे हैं जिनको? तो सबसे पहले तो इस रवीना की वजह से मेरा भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरी परिस्थिति क्या गुजरी थी कि मैं वर्तमान जिस पोस्ट पर हूं उसमें मैंने ऑल राजस्थान 34वीं रैंक से लेक्चरर बना हूं मैं। इससे पहले सेकंड ग्रेड था, 6 महीने की नौकरी की, और फिर इसमें ज्वाइन कर लिया। तो मैंने भी खुद हमाली का काम किया 5 साल। 5 साल में गुजरात की किसी भी मंडी में कोई मेरा अनजान नहीं है। आज 5 साल हो गए मैं नौकरी कर रहा हूँ, जॉब में हूँ। लेकिन वो दिन याद करूँ तो पश्चिमी राजस्थान के जो होनहार विद्यार्थी, या फिर प्रतिशत भले ही कम बढ़ जाए, लेकिन जिस काम में अपने आप को झोंक दिया ना, वो कुछ करके ही दिखाएंगे। चाहे काम खेती का काम हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे बाहर कहीं भी काम लग जाए। प्रतिभा केवल एक काम में नहीं होती, प्रतिभा अगर है तो वो हर काम को अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रतिभाएं छुपी नहीं रहती है, और प्रतिभाएं कहीं जो कहते हैं ना सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। सफलता एक असाधारण, वैसे तो मैं रवीना एक तरीके से अपने माता पिता की ईश्वर की वरदान साबित है, और इनके लिए एक बहुत खुशी का पल है। पहली बार मैं देखता हूँ कि इस सिणधरी ब्लॉक में भी ये ऐसा पहला दिन है जो हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि इस पर सुबह आए थे 50 जने स्टाफ, सब गुरुजन आए थे। जहाँ से फोन आया सभी जो है बधाई देने के लिए घर पहुंचे। दिन बालोतरा टॉप किया, पूरे राजस्थान में दूसरा स्थान हासिल किया है, तो वो तो होना ही है। इसलिए आज तो मेला लगा था, एक तरीके से बहुत ही खुशी हुई। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सभी उन गार्जियनों को और उन बच्चों को कि एक तो सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। जैसे कि मेरी भतीजी ने कहा कि सोशल मीडिया मैंने बिल्कुल जीरो, कहने का मतलब सहयोग लिया ही नहीं है। कोई कहता है कि एआई से मतलब कोई प्रश्न सॉल्व करना वगैरह वगैरह, लेकिन इन्होंने शिक्षकों पर, गुरुजनों पर विश्वास किया और माता पिता का आशीर्वाद रहा। और जब भी ये आलस आ जाता था ना, तो इनके मन में एक विचार आता था, ये मेरे को बताया कि जब भी मेरे पढ़ाई में यूँ आलस टाइप, नींद टाइप आ जाती तो मैं मेरे पिताजी को याद करती हूँ, और उनका पसीना, क्योंकि ये गुजरात काम करते तो ये सीधी बात है कि वो पसीना शरीर पूरा का पूरा भीना हुआ लग रहा है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, और मैं नहीं पढ़ूं, मैं सो जाऊं, ये तो बात बनती नहीं है। इसलिए इनका हौसला अपने माता पिता को हमेशा दिल और दिमाग में रखा, जैसा कि मैंने भी खुद किया था। मैं 2 साल मतलब घर पे नहीं आया था, इतनी मतलब एक कठिन मेहनत की, 16-16 घंटे पढ़ना, और इस पोस्टेड इस वर्तमान इस पोस्ट पर हूँ। तो इसका इतिहास भी एक बहुत ही दुखदायी है, पीछे बहुत परिस्थितियाँ कठिन थी। रवीना, आपके चाचा जी का कहना है कि आपने जब आप पढ़ते थे, आपकी एक दिन की मेहनत नहीं, आपने जो ये अचीव किया है इसके लिए आपने पूरे साल, इससे भी पहले आपने कई साल है वो समय दिया होगा। तो पढ़ाई करते समय 2 सिचुएशन रहती है। एक, कोई चीज़ को हम कंठस्थ करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं, और आप आर्ट्स में हो तो ज़्यादा चीज़ें हैं वो समझने की है। तो आपका मेन फोकस किस पर रहता था? मैं तो जो पढ़ने से याद हो जाती वो तो सही, और जो नहीं होती फिर कॉपी में लिख के। अच्छा, लिख के। और जो भी बहनें हैं आपको देख रही है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? जो भी एक सिटी का माहौल रहता है, वहाँ पर बच्चियाँ है वो उच्च शिक्षा के लिए जाती है, उसके बाद में फ़ोन वगैरह ये चीज़ें सारी है वो कहीं ना कहीं है वो हमारा लक्ष्य है वो भ्रमित करती है। तो क्या कहना चाहोगे उस पर? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने लक्ष्य से ना भटके, और सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ ना करें। जितना काम हो उतना तो यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि आज टाइम भी सोशल मीडिया का ही है। सोशल मीडिया मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जो इस प्रकार का परिणाम लाने वाले बच्चे या बच्चियाँ जो है ना, वास्तव में इनको मोबाइल दे दो। और जैसे कि इनके पिताजी सुंदराम जी ने कहा था कि मोबाइल हमने दे दिया, लेकिन जो ज़रूरत है या किसी इनके जो साथी है, वो सेकंड जो आई है, इनकी जो दोस्ती थी, जब कभी कोई डाउट होता आपस में फ़ोन करके बात करते, डाउट क्लियर करते थे। तो मैं हर बालक के होता है कि मोबाइल दे दो, और कोई न कोई जो है किसी न किसी सोशल मीडिया पर वो चला जाएगा और उसमें भ्रमित हो जाएगा। लेकिन ये जो रवीना जो है, मोबाइल दे दो, पड़ा रहेगा, लेकिन कितनी उसमें रिचार्ज है, MB है, कभी वो
पता ही नहीं है। और हर बच्चे के मन में रहता है कि आज इतनी MB मैंने जो है खर्च कर दी ये वगैरह, हर जान रहता है सोशल मीडिया में तो क्या है, कितने लाइक आया वगैरह वगैरह। लेकिन रवीना मोबाइल पड़ा है, भले कुछ भी है, लेकिन कभी नहीं देखती। इतना संयम तो ये असाधारण बालिका ही कर सकती है। हाँ। मेरे साथ और भी हैं इनके परिवारजन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम, मैं ही राज्य की सेवा में टीचर हूँ। सर्वप्रथम तो रवीना को इस मुकाम के लिए बहुत बहुत बधाई। और हमें भी बड़ा गर्व और खुशी है कि हम पहले अखबारों के अंदर बड़े बड़े शहरों के नाम देखते टॉपरों के, और खुशी इस बात की है कि आज हमारे गांव की छात्रा आज राजस्थान टॉपर है। तो इससे बड़ी तो हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है। और वो भी एक हमारे जो एक सरकारी टीचरों पर या राजकीय विद्यालयों पर जो एक आरोप था, जो एक अंगुली थी, उसको आज रवीना ने मिटा दी है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं है। तो ये रवीना एक सरकारी विद्यालय से पढ़ के टॉप करती है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई खूब है, सभी प्रतिभाशाली। आप राजस्थान की राजकीय सेवाओं में देखोगे 70% कर्मचारी आपको सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए मिलेंगे, लेकिन अपने सोचने का एक तरीका अलग है। तो मैं सभी सुनने वाले तमाम लोगों से कहता हूँ कि आप इतने बड़े बड़े शहरों में जाके, इतने बड़े बड़े हॉस्टल का खर्चा है, स्कूलों की बड़ी बड़ी फीस है, लाखों रुपए की, आप सिक्योरिटी में चले जाओ, स्कूलों की फीस है। आप बच्चे के ऊपर ध्यान दें और बच्चे को अच्छे संस्कार दें। वो बच्चा यहाँ भी कर सकता है। आप वो जहाँ इतने दे रहे हैं उससे आप 10,000 रुपये, आप 70,000 रुपये फीस वो सरकारी विद्यालय में लगा दें, तो ये सरकारी विद्यालयों के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। और 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है, तो मैं तो तमाम लोगों से कहता हूँ कि अपने नज़दीकी सरकारी विद्यालयों में इन बच्चों को पढ़ाएं, और सरकारी विद्यालय भी टॉप कर सकते हैं। एक ये रहता है कि जो भी प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और काफ़ी अपने जितने भी तमाम प्रयास है वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं, उसके बाद में है वो प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं। तो इसके बारे में भी क्या कहना चाहोगे? उनको भी अब देखो, कोई एक 0.01 पॉइंट सेलेक्ट हो जाता है, एक 0.01 सेलेक्ट पॉइंट से पीछे रह जाता है, उनको ये अपन कम नहीं आंक सकते। लेकिन सरकारी विद्यालय को जो लोगों के आज धारणा भी नहीं हुई है कि राजकीय विद्यालयों में परीक्षाएं नहीं, अरे पढ़ाई नहीं है, परिणाम अच्छा नहीं रहता, तो वो सब गलत है। आप उन टीचरों का सहयोग करें, उनके साथ कंधे से कंधे बना लें। स्कूल में जाने के बाद यदि आपने स्कूल के गेट के अंदर किसी ग्रामीण ने प्रवेश कर दिया, तो शिक्षा के सिवा दूसरी बात ही नहीं करें, उनका सहयोग करें। हम मिलकर इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिस्थितियाँ, बहन रवीना का कहना है कि परिस्थितियाँ कोई भी मायने नहीं रखती। अगर आप में जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो कहीं पर भी रह करके, किसी भी विद्यालय में रह करके आप है वो अच्छा अचीव कर सकते हो।